हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का सिंप्लीफिकेशन की इस क्लास में स्वागत कर रहा हूं। और प्रैक्टिस बैच ये आपका चल रहा है और यहां पर हम लोगों ने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और जहां पर हर तरीके से आपने पूरा टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस बैच में ये आपका 10th लेक्चर चल रहा है और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 तक लगा चुके हैं। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से रिलेटेड सिंप्लीफाई क्वेश्चंस करेंगे, सरलीकरण करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो एक बार सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। चलिए तो आज का हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 140 तक कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 141, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 नंबर, अगर ध्यान से आप देखें, इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो वही अंदाज के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चलिए, तो टाइमर आपके सामने भी दिख रहा होगा और आपका टाइम यहाँ पर स्टार्ट होता है और इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ से आपसे पूछा है x/y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और चलिए देखते हैं कितने लोग हैं जनाब जो इसका आंसर सही देते हैं। चलिए, तो टाइम आपका यहाँ पर हो चुका है और अब इसका आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। बाकी लोग भाई कमेंट करते चलिए। चलिए, बी ऑप्शन आ रहा है, पहला जवाब आ चुका है बी ऑप्शन। और पूरा खेल किसका है? पूरा खेल आपका दशमलव का ही है, पूरा खेल दशमलव का है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं। हमें अगर दोनों साइड आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर लगा हुआ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा और स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड होल स्क्वायर करना पड़ेगा। और जैसे ही आप होल स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, 0.014 इंटू 0.14 इंटू एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें बराबर 0.014, ये आपका 2 बार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका वर्गमूल के अंदर नहीं है और ये भी अगर आप ध्यान से देखें ये भी आपका क्या होगा, 2 बार आएगा, 0.14 इंटू 0.14, ठीक है। और ये आपका y जो होगा ये बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन है। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको कटती हुई दिख रही होंगी। एक तो ये कट जाएगा डायरेक्ट, क्लियर है। एक आपका 0.14 और 0.14 कट जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है x/y की वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, x/y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y को उधर भेज देते हैं। तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर आपका ऑलरेडी आ चुका है भाई, ये आ चुका है ना, ये 14 है और यहाँ भी 14 है। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। और लेकिन पूरा खेल किसका है, दशमलव का है। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक है और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। तो इनटू में दशमलव कितने अंक के बाद लग जाएगा भाई, 3 और 2 5 अंक के बाद दशमलव आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। दाएं से बाएं की साइड आपका 5 अंक के बाद लग जाएगा। इसका हमारा जो आंसर आएगा 0.00196। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या रहा होगा, बी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और सारे जवाब देखिए आपके सही होने चाहिए थे। और क्वेश्चन नंबर 142 पर आते हैं। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और आसानी के साथ इसका जवाब देना है। थोड़ा सा हम लोग बात भी करने वाले थे डेसिमल के बारे में, तो आज की क्लास में हम लोग इसको भी देखेंगे कि डेसिमल के क्वेश्चंस को कितनी आसानी के साथ हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन में पूरा खेल किसका है, पूरा खेल आपका दशमलव का ही है, ठीक है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग दशमलव को फाइंड आउट करते हैं, कितने अंक के बाद दशमलव लग रहा है। इनटू में जैसा कि आपको पता है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव आपका लग जाएगा, वैल्यूज और छोटी आती जाएंगी, ठीक है, वैल्यूज और छोटी आने लगेंगी। तो फिलहाल एक बार आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग इसको देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि दशमलव के क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व करना है। चलिए ये बता रहे हैं सर 111, 111 तो ऑप्शन है नहीं, 111 तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा भाई, 111 तो होगा ही नहीं। चलिए 142 का ए ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन। और कोई? चलिए ज्यादा टाइम लेना ही नहीं था, यहां पर आपको यह समझना है, ध्यान से देखना है, आप बस दशमलव पे काम करते हैं। न्यूमरेटर की साइड अगर ध्यान से देखें, इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे चलकर जितने भी दशमलव वाले क्वेश्चन आएंगे, और इसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। जो न्यूमरेटर है इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लग सकता है, अगर मैं पूरा ओवरऑल सॉल्व करता हूं तो ये आपका 4 अंक के बाद लगेगा, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। और जो डिनोमिनेटर होगा 2 3 1 4, तो इसका मतलब यहां पर अगर आप इन दोनों का अंतर देखें तो ये आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब यहां पर दशमलव आपका कहीं ना कहीं कट जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। अभी आगे चलकर आपको इस पे देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन कितनी आसानी के साथ हम दशमलव पे काम कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब दशमलव लगेगा ही नहीं और इनफैक्ट आपका 0 भी नहीं लगने वाला है, इनफैक्ट 0 भी नहीं लगने वाला, मतलब 10 भी नहीं होगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, हमारा आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। चलिए अब जो लोग बता रहे हैं डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको मैं पूरा करके भी आपको दिखा देता हूं। यहां पर अगर ध्यान से देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, 441। मैं दशमलव पे काम नहीं कर रहा हूं, ये 16 से 16 भी कट गया, मतलब आपका कहीं ना कहीं आंसर तो 1 ही आया है ना। अगर आप दशमलव की बात करें तो 2 अंक के बाद यहां दशमलव, तो ये दशमलव उड़ जाएगा, यहां से कट जाएगा। यहां अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दशमलव के बाद आएगा, तो ये भी देखिए कट गया। इसका मतलब सीधी सी बात थी, ओवरऑल पूरी वैल्यू कट जा रही है, तो आंसर तो 10 आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आपको मैंने अभी तक करवा दिए हैं, और ऐसा नहीं कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया टाइप दिख ही रहा होगा, और उन पे हम लोग जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर देखिए पूरा खेल दशमलव का फिर से आ गया है। चलिए फटाफट बताइए, 20 सेकंड का आप टाइम ले लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए जल्दी से। 0.1 इंटू 0.01 इस तरीके से इंटू 10 की पावर 7 है, तो ये किसके बराबर है, चलिए तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, 143 का ए ऑप्शन आ रहा है, 100। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर देखते हैं दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 4 4 मतलब सॉरी 2 2 4 और 1 5, 5 अंक के बाद आपका दशमलव लगेगा। इसका मतलब आप थोड़ी देर के लिए भी ध्यान देखिएगा, जैसे अगर मैं बोलूं 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप इसको लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर -1, क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -1। अगर मैं पूछूं 0.001 को क्या लिख सकता हूं, तो मैं बोलूंगा 1 इंटू 10 की पावर -3। दशमलव यहां अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, किधर से, बाएं से दाएं की साइड अगर शिफ्ट कर रहे हो, तो यहां पर देखिए दशमलव यहां अगर आपने एक अंक सरकाया तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर -1। यहां दशमलव यहां से लेकर यहां अगर सरका रहे हैं 3 अंक, तो 3 अंक के बाद यहां लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू 10 की पावर -3। तो वही काम यहां पर मैंने किया। यहां पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.4 बार 0 आएगा और 1 आएगा, मतलब दशमलव कितने अंक सर का, 5। तो मैं इसको लिखूंगा, अगर इसको लिखना चाहूंगा तो ये आएगा 1 इंटू 10 की पावर -5, और इंटू क्या रखा है, 10 की पावर 7 है। और आपको जैसा कि पता है बेस अगर समान होता है, और ये आपने पढ़ भी लिया है, इसकी प्रैक्टिस आपने कर भी लिया है, कौन सा, घातांक और करणी, इंडिसेज एंड सर्ट्स। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 ये आपका प्लस में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आंसर कितना आएगा, 100। ये आपका ए ऑप्शन होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 100 ऑप्शन होगा। देखिए फटाफट जवाब देते चलिए, तभी मजा आएगा, और स्पीड बनाते चलना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। और इसका सबसे बेस्ट तरीका मैंने पहले भी बताया है, पहले क्लासेस जो चली थी वहां पर भी प्रैक्टिस में मैंने कराया था। ये इसकी कहानी इस क्वेश्चन की इस तरीके से है, मैं एक बार बताना चाहूंगा। फिलहाल मैं आपको टाइमर तब से दे देता हूं, मैं बोलता भी रहता हूं, आप लोग लगाते चलिए।
और सुनते चलिए। इसकी कहानी ये है कि एक समय था, मतलब 90s के दौर में, बाबा आजम के ज़माने में, ऐसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आते थे, ठीक है। लेकिन इतनी समय सिचुएशन ये है कि ऐसे क्वेश्चन आज के समय में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब डेसिमल में एक आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप चाहे रेलवेज की एग्जाम की बात करो, CDS की एग्जाम की बात करो, आप चाहे SSC के सारे जो भी एग्जाम होते हैं, MTS, CHSL, CGL, उनकी बात करो, वहां से यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन का टाइप क्या होता है कि ये आपको दे देगा, पूरी वैल्यूज वही रहेगी, पूरा खेल दशमलव का है, ठीक है, पूरा खेल दशमलव का है और यहां से आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिलहाल यहाँ पर x दे दिया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, ये x दे दिया है, यहाँ पर कोई नंबर मतलब कोई संख्या भी दे सकता है और आपसे पूछ सकता है क्या यहाँ पर क्या आपका आंसर बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो लोग पढ़े होंगे ये इसका सही सही जवाब दे रहे होंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं। चलिए, यहाँ पर आप में से 2 लोगों का आंसर आ चुका है, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा लोग का भी आ गया होगा, तो कमेंट जरूर करिए भाई, कमेंट जरूर करिए। 2 लोगों का आंसर ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है, A। चलिए 3 लोग का आ गया, 4 लोगों का, इसका मतलब सभी का लगभग समान आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का सही आ रहा होगा, ठीक है। कोई अभी गलत जवाब नहीं दिया है, इसका मतलब इस पे आपने काम अच्छे से किया है। बात करते हैं इसकी स्पीड पर, ठीक है, स्पीड कैसे बननी है, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर इस पे आप कंपेयर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है। और डिनोमिनेटर वाले नंबर की अगर हम बात करें तो ये सारे नंबर आप देख रहे हैं सेम समान ही है, तो सबसे पहला काम आपको यहां पर करना है। और एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैंने पहले बताया है, अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी होती जाएगी, ध्यान रखिएगा, इसके कंपेयर में अगर ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी तो हमारी वैल्यूज और बड़ी आएगी, हमारी वैल्यूज और बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैं इस पे बात कर रहा हूं, अभी ऊपर वाले बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये वैल्यूज आपकी बड़ी आ रही है, डिनोमिनेटर में हर में अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही है तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या होगी, छोटी होगी। ये चीज समझ में आया। अगर आप दशमलव की बात करें, यहां 4 अंकों के बाद दशमलव लग रहा है और यहां पर अगर आप कंपेयर करें दशमलव, यहां से बाएं से दाएं की साइड आपका 4 अंक शिफ्ट हो चुका है, जो कि दशमलव अब यहां पर आ गया है, जो कि मिस्टर इंडिया बना हुआ है, मतलब दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। तो 82 यहां पर आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आपने नीचे वाली वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो वैल्यू जाएगी वो क्या आएगी, छोटी आ रही होगी। क्या आ रही होगी, छोटी आ रही होगी। अब कितनी छोटी आएगी वो डिपेंड करेगा भाई, सीधी सी बात है, यहां अगर x है तो हमारी वैल्यू जो आएगी, अगर आपने 4 अंक सरकाया है तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही होगी, ये, ठीक है। सिर्फ अगर मैं बात करूं कहां की, सिर्फ इसकी, अभी मैंने ऊपर की बात नहीं किया है। अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पर दशमलव, अब ऊपर वाले पर आते हैं, न्यूमरेटर वाले पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां 3 अंक के बाद यहां पर दशमलव लग रहा है और यहां से दशमलव अब यहां आ चुका है। इसके इस पे कंपेयर अगर आप करते हैं इनको और इनको, अंश वालों को कंपेयर करें तो दशमलव 3 अंक इधर सरक गया है। इसके मतलब कहीं ना कहीं 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, और 1000 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी तो करूंगा, तो 3 जीरो की यहां पर कहानी खत्म हो चुकी है। तो हमारा जो आंसर आएगा फिलहाल ये x/10 आ रहा है। क्या आ रहा है, x/10, x/10। भाई एक बार चेक कर लिए, सभी की लग रहा है लगभग काफी लोगों का गलत हो गया है। यहां पर एक बार चेक करिए आप लोग कि शायद हम ही से गलत हो रहा हो, एक बार आप चेक कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर पहले नीचे पर काम करते हैं। नीचे वाली वैल्यूज को अगर आप ध्यान से देखें, ये 4 अंक के बाद इधर दशमलव लगा है दाएं से बाएं की ओर, और यहां पर आप इस पे जब आप कंपेयर करते हो दशमलव कहां आ चुका होगा भाई, दशमलव सरक कर यहां आ चुका होगा 82 के बाद, जो कि दिख नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यूज इसके कंपेयर में 82 वाला जो नंबर है ये इससे क्या है, बड़ा आ गया। और जब नीचे बड़ा आता है तो ओवरऑल वैल्यूज क्या आती है, छोटी आती है। और छोटी होने का मतलब ये होता है वहां पर आपको अपॉन में 10 की पावर में आपको लिखना पड़ेगा, 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 10 के पावर के फॉर्म में, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट 1 अपॉन, जब मैंने लिखा इसको x अपॉन 10,000 लिखा, 4 जीरो लिखा, क्योंकि अगर आप इसको भाग दोगे ना, जब 10,000 को भाग दोगे तो ये आपका आएगा 0.0001, क्योंकि वैल्यू छोटी आनी चाहिए थी भाई, तभी तो छोटी आएगी। अगर मैं 10,000 से ऊपर कर देता तो गलत ना हो जाता। तो ये आ गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या किया, अब मैंने
भाई 100 से क्या किया, सॉरी 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये वाला नंबर पहुंच जाएगा। तो मैं क्या किया, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा बन जाएगा क्या 0.1x, और 0.1x को क्या लिख सकते हैं, x/10। तो बिल्कुल सही जवाब है, आंसर जो आपका आना चाहिए था डी ऑप्शन। क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन। हाँ चलिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो जो लोग जल्दबाजी में गलती की है, और मैंने बोला भी था स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसको करके जाना है, क्योंकि डेसिमल में सबसे इतनी समय नंबर 1 चल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। मैंने पहले ही बताया है, समय के अकॉर्डिंग आपको जब प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसमें से ये क्वेश्चन आपका बेस्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन के, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पर, बार रिलेटेड क्वेश्चन। कल की क्लास में आपने देखा लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट की कहानी अलग थी, इसकी कहानी अलग है। इसको हम बताने से पहले आपको ये बता दें, अगर किसी भी संख्या में इस तरीके से अगर बार लगा हुआ है तो उसको हम लिखते हैं 0.33, मतलब ये रिपीट होता जाता है। ठीक है, ये रिपीट होता जाएगा, ये कभी फिनिश होने वाला नहीं है, इसीलिए डैश डैश से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 0.3 बार को ये लिख सकता हूं, आप ये बताओ अगर ऐसा नंबर है तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको भी बना सकता हूं, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि बात तो वही है ना, सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। तो मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं इसको 3 लिखकर उस पर बार लगा सकता हूं, एक 3 और बढ़ाकर उस पर बार लगा सकता हूं। ठीक है, जहां भी ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए मैं इसी पे अगर आपसे बात करता और यहाँ पर 1 अंक पे बार लगा होता, यहाँ पर 2 अंक पे, यहाँ पर 2 अंक पे, तो मैं क्या करता जानते हैं, मैं यहाँ पर एक नंबर अपने से बढ़ा लेता और उस पे बार लगा लेता। बात समझ में आ रही है, जिससे सीधे सीधे ये वैल्यूज क्या हो जाती, घट जाती और जुड़ जाती। ठीक है, चलिए मैंने समझा भी दिया है क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस करना है, तो आप क्या करना है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा और बताइए जल्दी से, सिंप्लीफाई करना है, इसका जवाब देना है, क्या आंसर आएगा। चलिए भाई, टाइम अप। और यहां पर अब आपको समझना है क्या ऐसे क्वेश्चन करने हैं। जितने लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, मतलब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करते हैं। आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करना है, ये आपका प्लस में है, सॉरी ये आपका प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो अगर मैं डायरेक्ट प्लस वाले को जोड़ देता हूं, क्योंकि बार वाले जो नंबर्स हैं इनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो 3 1 4 तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, और ये 6 3 9 और 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 9 के ऊपर बार आ गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे 2 को घटा देना है, ये भी बार है, तो ये डायरेक्ट आपका घट रहा है, तो यहां पर आप घटाओगे तो 9 में से 5 गया, कितना आएगा 4, और ये आपका कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और यहां से आपका कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा 2.64 के ऊपर बार। ध्यान देखिएगा, सी ऑप्शन भी एक है और यहां पर एक डी ऑप्शन भी है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ना कि सी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, क्या आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो शायद अभी देखने को मिलेगा भी, यहां पर गलती क्या हो जाती है, जैसे आप क्या करते हैं, इस तरीके से जोड़ने लगते हैं। एक बहुत ही काम की बात है जो आपको ध्यान सुनना है, क्या, अगर जब इसको आप जोड़ रहे थे, जैसे अभी मैं इसको जोड़ रहा था 36 और 33 को, तो ये कितना आया था 69। ध्यान रखिएगा, कभी कभी जब इसको आप जोड़ते हैं, अगर ये 100 प्लस चला जाता, कितना चला जाता, 100 प्लस चला जाता, तो वहां पर जल्दबाजी में गलती ना कर जाइएगा। अगर 100 प्लस जाएगा तो वहां पर एक जो आपका, क्योंकि हमें 2 अंकों में लिखना है, तो एक आपका इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर जल्दबाजी में काफी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। फिलहाल अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पर आपको दिखाऊंगा। तो इसका आंसर जो लोग नहीं लगाए थे, इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, मैं हाँ इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। अब देखिए यहां पर आपसे काफी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, और फिलहाल मैंने तो पहले ही बता दिया है, देखते हैं कितने लोग आप इसको सही करते हैं। और आपके सामने यहां पर मैं टाइमर लगा रहा हूं, और बताइए इसका जवाब क्या होगा।
ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन के ही अंतर्गत आता है। तो देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके मैथ्स का, ठीक है। और लगभग हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 तक पहुंच चुके हैं और लगभग 200 प्लस क्वेश्चन आपको यहां पर प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो इसका क्या आंसर आ रहा है बताइएगा। इसका आंसर 146 का ए, 146 का बी, ए बी में सभी लोग फंसे हुए हैं और ये होना ही होना था, मुझे पता था कुछ ऐसे ही आप गलती करने वाले हैं, ठीक है। 146 का ए, 146 का बी, काफी लोग बता रहे हैं ए और बी भी वाले भी हैं काफी लोग। चलिए देखते हैं किसका सही होता है और ये चेक करते हैं। देखिए दो तरीका, या तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, फ्रैक्शन में बदलकर डायरेक्ट आप काम कर लीजिए। और फ्रैक्शन में बदलने का तरीका भी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे आपका एनटीपीसी के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आया है, इसको P बाई Q के फॉर्म में लिखना है। अगर डायरेक्ट आपका 2 अंकों पे लगा है तो डायरेक्ट आप इसको बदल सकते हैं 43/99, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट बनता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया इसको आप क्या करिए P बाई Q के फॉर्म में लिखिए, तो इसको बदलने का तरीका क्या होता है 731/999, ठीक है। ये आपका तरीका होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सभी को इस फॉर्म में बदलकर डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें, मैं सभी को अगर जोड़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है, अगर जोड़ता हूं तो 7 3 10 ये आ गया, 8 3 11 और 11 और 6 कितना हो जाएगा 11 6 सॉरी हाँ 8 3 11 11 11 6 आपका हो जाएगा 17 और एक आपका और आपने हासिल लिया था कितना हो गया 18 और आपने क्या लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, आपने ये लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूं जिससे आपको समझ में आए। इसको अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा 63/99, ये भी 99 में आएगा बटे में, ये भी 99 बटे आएगा। तो मैं क्यों ना इसको डायरेक्ट ही जोड़ लूं, इसको डायरेक्ट जोड़ लूं। आपको पता है भाई डिनोमिनेटर अगर समान होता है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 100 आएगा और 100 प्लस कितना जाएगा 180, 180 आ गया ना। अब ये देखिए ये 99 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस लिखिए या 1 सही के फॉर्म में लिखिए। तो एक सही कितना बचेगा पता है 81 बचेगा, 81/99 बचेगा। क्लियर है। और एक सही 81/99 का मतलब समझ रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.81 के ऊपर बार। आपको पता है भाई 0.81 के ऊपर अगर बार है तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, 0.81 के ऊपर अगर बार है तो अभी आपने लिखा कि भाई इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। लेकिन अगर यही चीज आपके सामने अगर ये आ जाए तो भाई दोनों ही तो ट्रू है, इसको देखकर मैं ये लिख सकता हूं, इसको देखकर मैं ये लिख सकता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें आपका आंसर क्या आया 1.81 बार। जो यही मैं बता रहा था कि अगर आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या रहा था 180/99 और झटके में आप गलत कर जाएंगे क्या, ये जो लोग ए ऑप्शन बताए थे और काफी ज्यादा लोगों ने ए ऑप्शन बताया था तो उनका क्या हो चुका है, गलत हो चुका है भाई, उनका गलत हो चुका है। आंसर हमारा क्या था बी ऑप्शन। तो अब आते हैं सीधी सीधी भाषा में कि डायरेक्ट कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है। हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन होशियार रहना, सतर्क रहना है, तभी आपका ये क्वेश्चन सही होगा। आपको क्या करना है, आप ध्यान सुनिएगा। जब आप इसको जोड़ते हैं, मैंने अभी आपको बताया अगर आप इसको जोड़ रहे हैं, अगर आपने इसको जोड़ा तो ये लगभग आपका 100 प्लस में चला गया कि नहीं चला गया। इसका मतलब हमारा 1 पॉइंट समथिंग अगर आप जोड़ रहे थे तो 180 आया था कि नहीं आया था। तो आप क्या करिए एक बढ़ा दीजिए,
आप क्या करिए, एक बढ़ा दीजिए, 81 कर दीजिए। उसका रीजन क्या था वो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो इसका जो आंसर था 1.81 के ऊपर बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार आप लगा सकते हैं यहां पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 147 पर। क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है, ये आपका, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका देखते हैं इसका आप सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। और चलिए 20 सेकेंड का आपका टाइम दे रहा हूं, 20 सेकेंड का आपको टाइम दे रहा हूं, इसका सही सही जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर आएगा। चलिए 147 का बी आ रहा है, 147 का बी। यहां पर देखिए, फिलहाल यहां पर अगर एक ऑप्शन में और रख देता ई ऑप्शन अपने से 0.2 बार, वैसे क्वेश्चन पूछा गया और उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, जैसे कुछ लोग झटके में ही लगा देते 0.2 बार। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल निकालना है तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो जल्दबाजी में आप गलती ये कर सकते थे, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है 0.4 जो बार है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो अभी मैंने आपको तरीका बताया भी था, इस तरीके से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। और कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन एक ट्रिक है, ये क्या है, कैलकुलेशन ट्रिक भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको पास ऐसा अगर नंबर है 34/99, मैंने पूछा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे डेसिमल में कितना आएगा, तो आप बताओगे 0.34, 0.34, 0.34, और कई लोग इसका यूज ही नहीं करते। मैंने पूछा भाई 0.73 में, 737 में, सॉरी 737 में अगर मैं 999 से भाग दे दूंगा तो कितना आएगा। तो अब जैसे आप लोग फंस गए, अब या तो इसमें आप क्या करते हैं, पूरा भाग लगाते हैं, गुणा भाग करते हैं, रफ वर्क करते हैं। तो ये एक तरीके से कैलकुलेशन ट्रिक के अंतर्गत आ गया कि अगर 9 अगर नीचे है फॉर्म में तो मैं इसको तुरंत बता सकता हूं और ये रिपीट होता चला जाएगा। भाई यही तो आपने पढ़ा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान नहीं दिया, अगर ये 37/999 हो जाए, अगर मैं बोलूंगा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, तो आपका ये 3 अंकों का है तो इसको भी आप 3 अंकों का बना लीजिए। तो अगर बोलूंगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 0.037 और ये रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ट्रिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया। तो मैं क्या करूंगा, इसको जब मैं फ्रैक्शन में चेंज किया और इसका वर्गमूल लेना है तो क्या आएगा, 2/3 भाई, ये बाहर आ जाएगा। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भाई, बाहर आएगा तो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या मैंने आपको अच्छे से बताया क्लास में। और जो लोगों ने वो सारी क्लासेस नहीं की हैं, सोचिए 10वां लेक्चर चल रहा है और जो लोग अभी जागे हैं वो पुराने लेक्चर्स को जाकर जरूर देखें, वहां पर आपको काफी मजा आने वाला है। बहुत नई नई चीजें मैंने बताई हैं। तो 2/3 को अगर मैं सॉल्व करूं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, और 2 में अगर मैं 3 का भाग देता हूं तो आता है 0.6666, ऐसा रिपीट होता जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.6 बार। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। क्या अगर मान लीजिए ऑप्शन में 0.6 बार ना होता, मैं भी शायद आपका एग्जामिनर ऑप्शन में ऐसा भी लगा सकता था 0.66 या 666 के ऊपर बार। तो ध्यान रखिएगा उस समय हमारा आंसर क्या होता, ये होता, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी दे सकता था 0.6 भी, तब ये ना होता। एक एक चीज को ध्यान समझना है, क्योंकि पूरा डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो देखिए बनाने में, बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है। सबसे अगर क्वेश्चन अच्छा बनाना है, अगर आसान क्वेश्चन भी है उसको अगर आपको टफ करना है, एग्जाम मतलब जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, फंसाना है, तो एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है ऑप्शन के माध्यम से आपको फंसाने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर ऑप्शन आसान है तब तो भाई आप आराम से कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन कुछ ऑप्शन अगर मैं इस तरीके से सेट करता तो वहां पर आप सोचने पर मजबूर हो जाते, यार अब कौन सा ऑप्शन आएगा। शायद 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लेते, लेकिन गलती होने के चांसेस फिर ज्यादा रहते, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये हर जगह की मैं बात कर रहा हूं। चलिए
अब हम लोग आ चुके हैं वही, अभी आपने देखा कि बार से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन मैंने कराए, लेकिन भाई आपको कराया है मैंने तो उनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपसे यहाँ पूछा गया, यहाँ पर वर्गमूल का क्वेश्चन आ चुका है और 0.09 का स्क्वायर रूट आपको बताना है, 0.09 का स्क्वायर रूट बताना है। और यहाँ पर आपको काफी मजा आने वाला है, मतलब जबरदस्त स्पीड में आपको बनवाऊंगा यहाँ पर, बस थोड़ी देर आप यहाँ पर देखते चलिए। फिलहाल एक बार तो आपको कोशिश तो करना ही पड़ेगा। एक बार आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा फटाफट, फिर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, चलिए तो यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या होगा, बड़ा आसान है। और वर्गमूल आपको इसका निकालना है 0.09। सबसे पहले दशमलव का आप भूल जाइए, दशमलव का आप भूल जाइए। आप ये देखिए जो अंदर वाला नंबर है, और मैंने आपको बोला भी था स्क्वायर सारे याद होने चाहिए। 9 को देखते ही आपको समझ में आ जाता है यार ये 3 का स्क्वायर है, तो वर्गमूल निकालूंगा तो 3 तो आना ही आना है, और ऑप्शन में भी सब जगह है, ठीक है। तो कुछ लोग इसको बदल कर भी मतलब 9/100 करेंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे, फिर भाग देंगे। जो लोग इस तरीके से करते हैं, मैं खासतौर से उन लोग को लिए बताना चाहूंगा, आज के बाद ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ना तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, ना तो स्क्वायर रूट के अंदर जो मैं लिखा हूं, ना तो ये लिखना है। आपको यहाँ पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, फिलहाल मैं समझाने के यहाँ लिख रहा हूं। तो अब मैं डायरेक्ट में अपनी बात कहना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। क्या सबसे पहले आपको अगर वर्गमूल पे दशमलव पर आधारित क्वेश्चन अगर दिखता है स्क्वायर रूट में, तो अंदर वाली जो संख्या है पहले ये देखिए क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दशमलव भूल जाइए। आप बोलोगे हाँ सर, तो सारे ऑप्शन 3-3 है। अगर आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो दशमलव स्क्वायर रूट में अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमेशा दशमलव 2 के पहाड़ मतलब 2 के मल्टीपल में जाएगा। मतलब दशमलव 2 अंक के बाद, 4 अंक के बाद, दाएं से बाएं की ओर 2 अंक के बाद, 4 अंक के बाद, 6 अंक के बाद, 8 अंक के बाद, इस तरीके से दशमलव लगा होगा। अगर मैं आपसे पूछता ना 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, और आप झटके से अगर 0.3 लगा देते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये आपका स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, आपका जो आएगा वो डेसिमल में चला जाएगा, जो कि नहीं आ पाएगा। इसीलिए 0.9 जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है मैंने अच्छे से बताया था, जो वर्गमूल से बाहर आ जाए, ठीक है, फैक्टराइज करने पर। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.3। अगर 2 अंक के बाद लगा है तो दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा स्क्वायर रूट निकालते समय। अगर दशमलव 4 अंक के बाद लग रहा है तो 2 दूनी 4, दशमलव क्या होगा 2 अंक के बाद लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर फिलहाल हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आएगा भाई, 148 का ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। आंसर बताइए। अंडर रूट में है 0.49 अपॉन 0.25, फिर इस तरीके से आपका दे रखा है और डायरेक्ट इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फिलहाल तो यहां पर दशमलव की कहानी वैसे ही खत्म हो जाएगी क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ही 2 अंकों के बाद दशमलव लगा रखा है, तो ये तो आपका वैसे ही देखते ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आंसर आ ही चुका होगा। क्या आंसर आ रहा है बताइए फटाफट। यहां देखिए दशमलव से कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे तो कट ही जाएगा। 49 का वर्गमूल 7/5 प्लस ये कितना आ जाएगा 81 का वर्गमूल क्या होगा 9, 36 का क्या होगा 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 6 7 42, ये फिलहाल ये 3 से भी कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14, 5 3 15, 15 और 14 क्या हो जाएगा 29। और जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई तरीके से कर रहे हैं तो इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर करते हैं, जोड़ देते हैं, और नीचे का भी मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना है, नीचे का भी आपस में यहां मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा 2 सही 9/10, 2 सही 9/10। तो हमारा जो आंसर आएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब, 149 का बी ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट पे आप सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं, ऐसे क्यूब रूट पर भी तो सिंप्लीफाई करने के लिए आता है।
तो एक एक स्टेप करके आप देख रहे हैं, सारी चीजें आप सीखते चल रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन के सेशन के बाद आपको खुद ही लगेगा कि आपके कोई क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। भाई ऐसे क्वेश्चन तो आपने कई बार देखा है, एक समय था कि इस पे क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता था, अब तो फिलहाल पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं ये, लेकिन तब भी एक बार आप सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। भाई ये बताइए इसका वर्गमूल क्या आएगा। इसका वर्गमूल 100 प्लस 44 144, 144 का वर्गमूल 12। सब याद होना चाहिए ना, याद होगा तभी तो स्पीड बनेगा, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। 12 आ गया, 12 प्लस 4 16, और 16 का फिर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4। ध्यान रखिएगा अगर यहां पर आपका ये आ रहा है, जैसे एग्जामिनर मैं क्या बोला था, अभी एक ऑप्शन में अगर यहां पर और दे देता, क्या दे देता +-4, अब क्या आंसर आता बताइए। सभी लोग कमेंट करें जल्दी से। अगर मैं एक ऑप्शन और देता +-4, मतलब 5 ऑप्शन दिया, अब इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करें और बताएं कि अब आपका आंसर यहां पर क्या आता। अब क्या आंसर आता, सी आता, डी आता कि ई आता। सभी लोग से मैं चाहूंगा कि सभी लोग कमेंट करें, क्योंकि देखिए जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें भी नहीं पता चलेगा, ना तो आपको पता चलेगा क्या गलती आप कर रहे हैं। उसी के तरीके से फिर मैं आपको यहां पर समझाऊं क्या आंसर आएगा। आप सी, डी या ई। सी। चलिए काफी लोग बता रहे हैं सर सी मतलब 4। और कोई कुछ अलग बताना चाहे। ई, चलिए एक लोग बता रहे हैं ई, ज्यादातर लोगों ने बताया सी ही बताया है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्या, और कई बार मैं जब पढ़ाता हूं ये चीज बताता भी हूं कि कभी भी अगर आपसे स्क्वायर रूट के अंदर से कभी भी कोई वैल्यूज अगर फाइंड करवानी होगी, मतलब करवाएगा एग्जामिनर, कभी भी आंसर आप निगेटिव में नहीं देंगे, कभी भी आंसर निगेटिव में नहीं देंगे। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्गमूल के अंदर कोई भी चीज अगर निगेटिव है तो आप काल्पनिक की दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है, कल्पनाओं में खो जाते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में आपका एक टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर इमेजरी संख्या आप पढ़ते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं पढ़ते हैं, और रूट के अंदर आपका अगर माइनस तरीके से रिप्रेजेंट होता है तो कभी भी वो चला जाता है कॉम्प्लेक्स में, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर रूट में अगर आपसे कभी भी कुछ चीज पूछा जाएगा, गलती से भी माइनस वाले को कभी टिक नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे सर प्लस माइनस को क्या टिक कर सकते हैं, तो सीधी बात है भाई, प्लस भी है माइनस भी है, तो वहां भी तो माइनस आ गया, तो उसको तो टिक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहां पर जो लोग बता रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, आपका आंसर हमेशा यहां पर सी ही ऑप्शन बनाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर भाई इसमें तो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, और इसमें सिर्फ मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दूंगा, और फटाफट इसका जवाब बताइए क्या आएगा। पेन नहीं चलाना है, तुरंत आपको कमेंट करना है। यहां पर क्या दिया है, यदि 841 का वर्गमूल, फिलहाल जो लोग, पहला क्या था कि इस तरीके से आपसे दे दिया जाता, भाई इसका वर्गमूल लो भाई मैं आपको दे देता हूं, एग्जामिनर आपको दे देता है। लेकिन अब भाई सीधी बात है, इतना ज्यादा हो चुका है कंपटीशन, तो अब ये थोड़ी ना देगा आपको कि भाई ये इसका वर्गमूल ही है। अब आपको याद होना चाहिए, आपको निकालने का टेक्निक पता होना चाहिए कि 2 सेकंड 3 सेकंड में भी हम निकाल सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल। ठीक है, तो ये दे रखा है और आपसे ये पूछा है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, घनमूल नहीं निकालना, वर्गमूल निकालना है। तो 8 मैंने क्या बोला था, दशमलव को भूल जाइए, 841 पे काम करिए, तो 841 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। 151 का बी, 151 का बी, 151 का बी। चलिए देखते हैं भाई। हाँ, दशमलव को क्या करना है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बोला भी था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सीधी बात है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना ही होना है। ठीक है, तभी तो बाहर निकल पाएगा, नहीं तो ऐसा ऑप्शन देगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने जब देखा दशमलव कितने अंक के बाद है, 8 अंकों के बाद,
अब क्या होता है, जैसे मैंने काउंट किया आप भी ऐसे ही काउंट कर रहे होंगे। मैं फिर से बोल दूं, जैसा कि आपको पता होगा, जो लोग रेलवे एग्जाम के प्रति मतलब ज्यादा वो हैं कि भाई मुझे रेलवे गवर्नमेंट में वहां पर जॉब चाहिए, ठीक है, जैसे अभी एग्जाम भी चल रहा था एनटीपीसी का, तो ध्यान रखना है आपका एक टेस्ट होता है साइको टेस्ट, ठीक है, जो तीसरा स्टेज आता है। पहला स्टेज तो आप क्लियर करेंगे, क्वालिफाइंग करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा आपका जो मेन होगा जहां से मेरिट बनेगा, और तीसरा आपका आता है क्या, साइको टेस्ट। और साइको टेस्ट में यही सारी चीजें देखी जाती हैं कि आपका दिमाग और आपकी आंखें किस तरीके से काम कर रही, मतलब आपकी जो आंखें होनी चाहिए पूरी स्कैनर की तरीके होनी चाहिए। आप एक बार देखें और तुरंत पता लगा लें कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। अगर इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 तक, तो फिर सीधी सी बात है 3 मिनट में आपको 70-80 क्वेश्चन करने होंगे। कैसे करेंगे सोचिए, इतने कम टाइम में आपको करना रहता है। तो आपको अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी। देखते ही आपको दिखना चाहिए कि भाई 8 अंक के बाद लगा है, तो सीधी सी बात है वर्गमूल कितने, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.4 अंक के बाद लग जाएगा। कैसे, 8 अंक के बाद लगा, 2 का टेबल पढ़िए कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, तो 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 841 का वर्गमूल 29 होता है, तो 4 अंक के बाद मतलब 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.0029, ये ऑप्शन, ठीक है। मतलब आपको क्या करना था, 8 अंक के बाद लगा है, जो आपका ऑप्शन होगा 4 अंक के बाद दशमलव जहां दिख रहा होगा वही आंसर हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसका जो सही आंसर है, जो लोगों ने बताया बी, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि वर्गमूल इनफैक्ट में कैलकुलेशन ट्रिक की जो आपकी वीडियो बनाया हूं, ठीक है। इनफैक्ट हमारे लोग का टॉपिक टॉपअप का भी बैच है, और जहां पर आप कैलकुलेशन ट्रिक, नंबर सिस्टम, उनको आप पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरा कोर्स को अगर आप नहीं परचेज कर सकते, तो आप कोई एक टॉपिक को लेकर वहां पर आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो वहां पर आपको जबरदस्त तरीके से मैंने कैलकुलेशन ट्रिक भी बता रखा है, तो उसको भी आप अफोर्ड कर सकते हैं और वहां पर देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इसमें पूछा है इसके वर्गमूल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, और साफ साफ वो सारी चीजें मैं वहां पर मैंने बता भी रखी हैं कि अगर ये 6 है तो 6 पर आपका वर्गमूल में क्या बना सकता है, ध्यान दीजिएगा, 6 पर वर्गमूल में क्या बना सकता है। एक बार फिलहाल मैं चाहूंगा पहले तो आप बता लीजिए, मैं ही स्टार्ट हो गया फिलहाल प्रैक्टिस में, सबसे पहला काम तो आप ही को करना है, फिर मैं आपको बताता हूं, ध्यान से करिएगा, ठीक है। और गलती होने के चांसेस भी हो सकते हैं यहां पर। - 152 का काफी लोग बता रहे हैं सर बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक पे अगर 6 दिख रहा है, अगर इसका आप वर्गमूल निकाल रहे हैं और आपसे पूछा है इसको सॉल्व करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 4 के स्क्वायर में भी आता है, क्या होता है 16। मतलब यूनिट प्लेस पे 6 आने की कंडीशन क्या है, या तो 6 में होगा या तो 4 में होगा। मतलब हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब यहां पर पूरा खेल क्या हो गया कि भाई अब क्या किया जाए, कि यहां पर 76 है, और यही एक थोड़ा सा कंडीशन है, नहीं तो अगर 76 ना होता, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 21 से लेकर 21 के स्क्वायर से लेकर 29 तक के स्क्वायर के बीच में अगर लास्ट डिजिट दिख रही है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। अगर यही 76 ना होकर कुछ और होता, 44 होता, 24 होता, तो मैं तुरंत देखते ही बता देता और आपको भी समझ में आता। फिलहाल यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके लिए थोड़ा सा बस सोचना है। क्या सोचना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर या तो आंसर आपका भाई या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब क्या किया जाए, अगर इसके वर्गमूल की बात करता हूं तो इसका वर्गमूल जल्दी से अगर मुझे निकालना होगा तो क्या होगा बताइएगा, 4 होगा या 6 होगा। इसका ट्रिक आपने अगर पढ़ा होगा तो इसको अच्छे से मैंने आपको समझाया है। 158, ये दो आपने पेयर बनाया, 158 किसके बीच में आएगा,
158 किसके बीच में आएगा भाई? 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का ज्यादा हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर या तो 124, इसका वर्गमूल या तो 124 होगा या तो 126 होगा। अब इसमें लगाने के लिए 2-3 तरीका है, ठीक है। फिलहाल एक तरीका यह है कि 125 का हम लोग ट्रिक के माध्यम से, इसीलिए बोलते हैं ना कैलकुलेशन ट्रिक कितना जरूरी है। 125 का अगर मैं स्क्वायर निकाल लूं, बात समझिएगा, 125 का स्क्वायर निकाल लूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यू 124 होगा कि 126 होगा। और इसका ट्रिक क्या है? अगर यूनिट प्लेस पे 5 है और ऐसी संख्या अगर उनका स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर करते हैं 25, और जो भी बगल में संख्या है 12, जैसे क्या है यहां पर, सॉरी यहां पर जैसे आपको दिख रहा है 12, ठीक है, 12, तो 12 से आगे क्या आता है 13, तो 12 गुणे 13 जो होता है वो कितना होता है 156। मतलब ये हमारा आ गया 125, मतलब इसके ठीक बीच का संख्या आ गया 125 का होल स्क्वायर आएगा 15,625। और इनफैक्ट अगर ध्यान से देखें 125 है ना, 125 का मतलब समझ रहे हैं 5 की पावर 3, और इसका अगर होल स्क्वायर है तो 5 की पावर 6। भाई ये बताइए क्या मुझे ये भी निकालने की जरूरत थी? क्या नहीं निकालने की जरूरत थी, क्योंकि आपको मैंने ये भी बताया था कि 5 की पावर 1 से लेकर 5 की पावर 6 तक आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तो 15,625 होता है, ये 5 की पावर 6 होता है। मैं तुरंत लिख सकता था लेकिन हमने यहां पर टाइम वेस्ट किया, ठीक है। अगर याद होता तुरंत लिख लेते। तो 5 की पावर 6 15,625। अब आप चेक कर लीजिए 15,625 इससे बड़ा है कि इससे छोटा है? 15,625 इससे भाई क्या है, इससे छोटा है। इसके अलावा 124 होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हमारा जो वर्गमूल आएगा 126 आएगा। और यहां पर वर्गमूल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है वर्गमूल निकालने के बाद यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा 6, ऑप्शन 6 आपका होगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। और ध्यान रखिएगा आज के करंट टाइम में, रिसेंट टाइम में सबसे वर्गमूल के रूप में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा रहे हैं। मतलब एक तीर से दो शिकार, एक तो इकाई अंक तो आपने निकाला ही निकाला, लेकिन यहां पर आप प्रैक्टिस के माध्यम से यहां पर बता भी सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं कि आगे आपको इसमें कैसे क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 पर आते हैं। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और बताना क्या आंसर आएगा। चलिए बताइए कितना आएगा, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइए फटाफट। और यहां पर इस क्वेश्चन को आप डिजिटल सम के माध्यम से भी लगा सकते हैं, अंकी योग, डिजिट सम। और इस पे भी मैं आपका जल्दी ये वीडियो आने वाला है परसों की क्लास में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। परसों या नरसों में आपका ये मैं कराऊंगा डिजिटल सम का क्लास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप डिजिटल सम के माध्यम से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल आप बताइए क्या आ रहा है। 153 का ऑप्शन क्या आ रहा है भाई, बी ऑप्शन आ रहा है, बी बी बी। चलिए देखा जाए क्या सही आ रहा है गलत आ रहा है, चेक करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा 0.01 का वर्गमूल क्या आएगा 1, और 0.1 लग जाएगा, ठीक है, प्लस 0.9 हो जाएगा, प्लस 1.1 हो जाएगा, प्लस यहां से क्या आएगा 0.03 हो जाएगा। ये सब आपको जल्दी आना चाहिए। तो अगर इसको अगर देखा जाए कितना आ जाएगा 0.9 0.1 क्या जाएगा भाई, ये तो आपका डायरेक्ट 10 बन जाएगा, मतलब यहाँ से 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें 2 पॉइंट आपका क्या रहा होगा 2 पॉइंट आपका 13 ना, हाँ 2 पॉइंट आपका आ रहा है 13, सही है, सी आ रहा है 2.13 भाई 2.13। देखिए आंसर क्या होगा 2.13। ये तो हो गया पूरा, आपने कैलकुलेट किया लगाया। लेकिन अगर आप जब डिजिटल सम सीख जाएंगे तो यहां पर आप देखते ही बता सकते थे इसका वर्गमूल क्या आएगा। जैसे जहां पर 9 आ रहा होगा प्लस में, जहां पर पॉइंट पर
पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता डिजिटल सम में, ना तो परसेंटेज से कोई मतलब रहता है। तो यहां पर अगर आपका बाहर निकालते हैं 9 आया, जहां भी 9 दिखेगा उसको काउंट ही नहीं करना है, मतलब इसको इग्नोर कर देना है। 1 यहां से आएगा, दशमलव से मतलब ही नहीं है, 1 यहां से आया, 11 यहां से आएगा, तो 11 को मैं फिर जोड़ दूंगा डिजिटल सम में, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये सारा ही प्लस में है, यहां से 3 आ जाएगा, तो 3 2 5 और 1 6, तो हमारा जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 6 आना चाहिए। यहाँ डिजिटल सम कितना है 3 है, ये नहीं होगा, यहाँ 5 है, ये नहीं होगा, यहाँ क्या है 6 है, ये हो सकता है, और यही है भी क्योंकि यहाँ 4 है, ये नहीं होगा। आप देख रहे हैं हमने कैलकुलेट भी नहीं किया और हमने डिजिटल सम के माध्यम से यहाँ पर तुरंत ऑप्शन को बता दिया है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आगे चलकर आपको काफी मजा आने वाला है और वहां पर आप देखेंगे कि क्या खूबी रहेगी डिजिटल सम की, जहां पर आप क्वेश्चन को सेकेंडों में निपटा सकते हैं। और ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में ही अप्लाई नहीं कर सकते, कई जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 154 पर। क्वेश्चन नंबर 154 बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 155, उसके बाद फिर हम लोग यहीं पर सेशन को फिनिश करेंगे। भाई ऐसे क्वेश्चन तो आपको 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर कर लेना चाहिए, इतना ज्यादा टाइम देने का मतलब ही नहीं है। 441 का वर्गमूल क्या होता है 21। अब ये बताइए क्या मुझे यहां अगर वर्गमूल भी नहीं याद होगा तो मुझे करने की जरूरत है क्या, क्योंकि सारे ही ऑप्शन में, चारों के चारों ही ऑप्शन में 21 21 दिख ही रहा है। अब पूरा खेल किसका है, दशमलव का है, 6 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो ओवरऑल जब आप निकालेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव दिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 3 अंक के बाद दशमलव किधर दिख रहा है भाई, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन, गलत नहीं करना है भाई। जो लोग गलत कर रहे हैं ध्यान दीजिए, ये सब गलत नहीं होना चाहिए, पूरा खेल दशमलव का है। 8 अंक के बाद अगर यहां पर लगा होता 0 0 2 और लगा होता तो मैं क्या हमारा आंसर आता, तब आपका आंसर आता बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर आपका 154 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन 155। क्वेश्चन नंबर 155 का सही जवाब आपको बताना है और इस बार सभी का आंसर आना चाहिए सही सही। ठीक है, चलिए तो 15 सेकेंड का टाइम और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन में आपको फिर मजा आने वाला है और मैं बार बार बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन ट्रिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आप दिए हुए नीचे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेशन ट्रिक का सिर्फ अलग से आप बैच लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप वैदिक मैथ्स के थ्रू मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं और लगभग उसमें 15+ वीडियोज रहेंगे और उससे ज्यादा ही रहेंगे क्योंकि उसमें आपका बीच बीच में कुछ ना कुछ वीडियोज में डालता रहूंगा, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, तो सीधी बात है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं और दशमलव दोनों में समान रहेगा, दशमलव कट जाएगा, डायरेक्ट 441/625। इसका वर्गमूल आपने भाई याद ही किया है, 21 होता भी आपने पढ़ा भी था, 625 क्या होता है 25 होता है। ठीक है, अब आ गया क्या, फिर से देखिए ट्रिक आ गया क्या, कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको 5 की घात दिख जाए, ठीक है, या डिवीजन में डिवाइड जब आप करते हैं वहां 5 की घात दिख जाए, तो उन सारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। और ये 25 का मतलब क्या है 5 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आप जो लोग अलग से पूरा मल्टीप्लाई रफ वर्क कर रहे हैं आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करिए और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, जो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आंसर आएगा 0.84। 0.84 इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। आया समझ में? तो कैलकुलेशन ट्रिक में इनफैक्ट ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये काम आप मुजवानी भी कर सकते थे। डायरेक्ट आप यहां से दिख ही रहा था, बाहर निकालता तो क्या था 21/25, 4 से मल्टीप्लाई करता, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें और उसके बाद
उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं आप पूरा, जो लोग अभी अभी शुरुआत में अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 9, 10 से जुड़े हुए हैं, तो पुराने लेक्चर्स को आप जरूर देखिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको बहुत कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन फिलहाल हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। और यहाँ पर कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 156 से स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास जो रहती है आपका यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह आपका एक साथ लाइव होता है। और जो लोग हमारे फेसबुक तैयारी कोचिंग पर पेज पर वहाँ पर लाइव देख रहे हैं, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वहाँ पर आप भाई उसको तो लाइक कर लीजिए। उसके अलावा जो आपका पेज है, पेज को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। फॉलो कर सकते हैं वहाँ से। उसके अलावा आप जो लोग YouTube पर आना चाहते हैं वो तैयारी डिजिटल क्लासेस से जुड़ सकते हैं, पुराने वीडियोस को भी वहां पर आप देख सकते हैं, लेक्चर्स को। इसके अलावा मॉर्निंग में आपका जीएस की क्लास, जीएस की प्रैक्टिस चल रही है, इंग्लिश की प्रैक्टिस चल रही है। और अभी ठीक 7:30 बजे आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग की भी क्लास कल से स्टार्ट हो गई है। तो वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है कि न्यूज़पेपर में लैंग्वेज जो भी आपकी मीनिंग्स होती है वो समझ में नहीं आता, तो उसको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर सर बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने का मौका मिलने वाला है। तो बाकी सभी लोग को बताना भी, आपका काम क्या है भाई, जो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, नाते जो भी हैं सभी को आप इन्वाइट करिए और यहाँ पर खींच के लेकर आइए, तो जिससे कल की क्लास जब हम लोग मिलें तो यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित रहें। और उम्मीद करते हैं आप भी लोग जग गए होंगे और आपको भी पता चल गया होगा सिचुएशन क्या है कि आपको घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी है। इसीलिए बस आपको क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, वाईफाई तो लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पढ़ाई करनी है तो 3 GB 1.5 GB में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी आगे चलकर, तो इसीलिए हो सके तो आप ये अरेंज करें और हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी जारी रखें, गैप ना आने दीजिए। अगर आप यहाँ सोचेंगे यार 2-3 महीना नहीं पढ़ते, अभी कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, अपनी तैयारी इस तरीके से पुख्ता करनी है कि जब भी आपका एग्जाम हो वहाँ पर आपका फिर उसमें कोई रोक ना पाए, ठीक है। और ये काम ऐसा नहीं कि 1 महीने का है, उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। तो 2.5 से 3 महीने मुझे नहीं लगता कि भाई ऑफलाइन आपका खुलने वाला है, तो ऑनलाइन में आप जुड़े रहिए। और सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, इसीलिए अपना ख्याल भी रखिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर ना निकलिए, घर पर आराम से आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट करना ना भूलिए।